पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, देवानंद प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने मानव कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे सभी महापुरुषों को वंदन करके कहता हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका प्राचीन जम्मूद्वीप इस चैनल पर। मेरा नाम गौरव भोईर है और मैं महाराष्ट्र के भूमि से हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप तक अनदेखी प्राचीन भारत की विरासत को पहुँचाने का प्रामाणिक प्रयत्न है। इस कार्य के लिए पूरा जीवन समर्पित है और ये पूरा कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है। हम आए हैं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई इस शहर के बोरिवली इस शहर में। बोरिवली स्टेशन से आप लगभग आधे घंटे का रास्ता है जो पैगोडा विपश्यना केंद्र के यहाँ आपको ले जा सकते हैं। वहाँ ध्यानस्थ कर सकते हैं, मतलब ध्यान के लिए वो पैगोडा फेमस है और उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्थल है यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी है, वह दिखाते हैं कि इस पैगोडे का निर्माण कैसे हुआ और किन्होंने किया। जिन्होंने किया है उसका नाम भी है और बहुत सारी जानकारी है। ये स्थल पे आप आओगे तो इस स्थल की जानकारी आपको खुद आंखों के सामने आप देख सकते हो। तीन दरवाजे अभी तीन क्यों बनाए गए, इसका आप मेरे ख्याल से आपको ये आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। उत्तर आना पड़ेगा। तीन पगोड़े, तीन टोप, तीन दरवाजे क्यों बने? बोलो बोलो। ठीक है जब भविष्य में कभी भी 10 दिन के कोर्स में बैठोगे तो जिसे जिरोडे कहा जाता है, उस जिरोडे में आपको आपके रूम्स वगैरह सभी बताए जाते हैं, डाइनिंग हॉल वगैरह, नाश्ता दिया। शाम को जब आप हॉल में बैठते, जिस हॉल में आपको ध्यान करना तो उस हॉल में बैठते पूज्य गुरु जी, गोविंदा गुरु जी का नाम सुना आप, जिन्होंने विपश्यना वापस भारत में लाई, बहुत बड़े उपकार है इस देश पर पूरी दुनिया में। तो पूज्य गुरु जी की वाणी आती है, शिविर शुरू होने से पहले हमें 3 रत्नों की शरण लेनी। आप ये भूल गए। आप जो कहते हैं ना इसी माने मैंने कहा कि जो खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं केवल नाम के लिए, आप पूरा मत मानिए। नहीं हम तो जाति शब्द नहीं मानते, लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोगों को ये पता नहीं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं विश्व में 3 श्रेष्ठ रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। इसलिए 3 रत्नों की पहले शरण लें। ना तो भाई बुद्ध ने कभी संप्रदाय स्थापित किया, धम्म ने बुद्ध का काम, धम्मों का संप्रदाय नहीं, संघ है भिक्षु संघ है। लेकिन जो लोग 10 दिन में कोर्स में बैठे, चाहे उन्होंने भिक्षु के कपड़े नहीं पहने, अपने रोज के कपड़े, लेकिन 10 दिन तो गड़बड़ छोड़ा है ना, तपो में रह रहे। जिस तपो में आप निवास कर रहे हैं, जो निवास आपको पूछा नहीं, किसी ने डोनेट किया है, बनवा दिया है। जो भोजन आपको पूछा नहीं घर का, कोई तो डोनेट किया है, डेढ़ बीस कोई ना कोई डोनेट किया, 4 गिलास जो भी है सभी ने डोनेट किया है। वो तो आप एक तरह भिक्षु का जो नहीं, चाहे कपड़े आपके रोज के ही, केवल नहाने के कपड़े, टॉवेल, ब्रश जो आएगा, बाकी तो सभी हमें दान करते, तो हम भी एक तरह भिक्षु का जीवन। तो ये भिक्षु संघ है, लेकिन ये भी संघ है, इसलिए बुद्ध धम्म संघ है। इसलिए 3 पगड़े, 3 डोम, 3 दरवाजे। दूसरा एक का आज के दौर में थोड़ा बहुत लेता, लेकिन आज के दौर में काफी लोग सारे बुद्धिस्ट लोग पंचशील वाले लोग, पंचशील भगवान बुद्ध ने पूरे मानव जाति के लिए, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, अधीन दाना शील है, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, काम वासना से अलग रहूंगा, चुगली निंदा की बात नहीं करूंगा, नशा का पानी। इसको कहा है पंचशील, ये पूरे मानव जाति। इसको कहा शील। समाधि, जो अभी आप सामने 10 मिनट का ध्यान करोगे, आना पानी, उसको कहते समाधि। आ जाने, सांस अंदर आना, बाहर जाने, जो नेचर आ रहा है उसको आंखें बंद कर, उसको कहते समाधि। प्रज्ञा, प्रज्ञा से प्रत्यक्ष ज्ञान, ये पाली शब्द है। प्रत्यक्ष ज्ञान आपको तो 10 दिन को कोर्स में मिलेगा। क्यों? आपकी आंखें बंद है, आपको जो संवेदना हो रही, जो संवेदन और चरित्र वो और प्रत्यक्ष ज्ञान कोई स्पीकर पर नहीं बता, हर एक को अपने अपने अनुभव अलग हो, उसको कहते हैं पहले तो बुद्ध धम्म संघ, दूसरा शील समाधि।
भगोड़ा कोई सांप्रदायिक नहीं है, ये बात का ध्यान रहे। ये केवल धम्म, धम्म माने लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या है कि समझे एक उदाहरण, मैं दुनिया में एक अकेला ऐसा आदमी हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा अकेला आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ी ऊंची जाति के मैं अकेला, बराबर, मेरा धर्म भी ऊंचा है, सबसे बड़ा। आप कोई भी सब नीचे जाति, लेकिन समझो कल पूरे दुनिया का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होगा 10 मिनट, क्या होगा समझ में आया? जैसे हमारे घर में सिलेंडर खत्म होता है ना, वैसे पूरी दुनिया का ऑक्सीजन सिलेंडर कल 10 मिनट खत्म होगा, दूसरा सिलेंडर लगा रहे, कोई लगाने वाला होगा चाहे कोई, तो क्या होगा 10 मिनट में? तो मैं बचेगा ना, क्योंकि मेरी जात ऊंची, मेरा धर्म ऊंचा था। होगा ऐसे? नहीं हो सकता। इसको कहा भगवान बुद्ध ने धम्म। कुदरत का कानून के बिना कोई भी जीवन नहीं रह सकता।